नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे राज्य बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक आचार संहिता जैसी घोषणा नहीं हुई है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य अक्टूबर से पूर्व चुनाव होना संभव नहीं दिख रहा है। चुनाव होने का तात्पर्य यह है कि कम से कम प्रथम चरण या द्वितीय चरण का चुनाव भी मध्य अक्टूबर के पश्चात ही होगा। जो मेरे पास जन्म कुंडली उपलब्ध है, बिहार के अत्यंत आदरणीय, माननीय, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी की, जो बिहार में एनडीए और महागठबंधन के मुख्य घटक हैं, तथा इन दोनों की इच्छा के विरुद्ध दोनों ही गठबंधनों में कोई दो टूक निर्णय लेना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने इन दो लोगों की कुंडली का अवलोकन किया है। तीसरी, मैंने राहुल गांधी जी की भी कुंडली का जो डाटा उपलब्ध है उसका भी हमने अवलोकन किया है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 तक के बीच में जो भी मतदान होते हैं, निसंदेह उसमें महागठबंधन का वोट प्रतिशत अथवा उस दौरान हुए मतदान में जो सीटों की संख्या काउंटिंग के बाद आएगी वो ज्यादा रहेगी। खासकर 25 अक्टूबर तक श्री राहुल गांधी जी की कुंडली के आधार पर समय बहुत अच्छा है। तात्पर्य कि उनकी पार्टी की भी उस समय हुए मतदानों में सीटों की संख्या अच्छी रहेगी। 28 अक्टूबर तक तेजस्वी प्रताप यादव जी की स्थिति बहुत अच्छी है। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि 28 अक्टूबर तक जो चुनाव होंगे अर्थात मतदान होंगे, उसमें महागठबंधन की स्थिति निश्चय ही, जो भी अनुमान अभी तो लोग लगा रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, उसके विपरीत अच्छी रहेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुंडली के अनुसार 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का समय लाजवाब है, अद्भुत है। और इस दौरान महागठबंधन के दो बड़े प्रमुख सहयोगी श्री राहुल गांधी जी एवं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कुंडली नीतीश जी की कुंडली के मुकाबले कमतर है। कमतर ही नहीं, वो ज्यादा ही कमजोर दिख रहा है। ज्योतिषीय गणना यह बता रही है कि इस बार भी एनडीए की सरकार हर हाल में बनेगी। नीतीश कुमार जी की कुंडली के अनुसार 6 नवंबर से जब चंद्रमा प्रवेश करेगा सूक्ष्म दशा में और 19 नवंबर तक रहेगा, उस समय महिला मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ जाएगी या उनके मत प्रतिशत इतने ज्यादा हो जाएंगे कि चुनाव के मतदान के रुख को पलट सकते हैं। और उसमें से अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 80 से 85% श्री नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा भी उनका सहयोगी है, बड़ा पार्टनर है। निसंदेह उन लोगों को भी मिलेगा, लेकिन कारण, माध्यम अथवा वजह श्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। वैसे मध्य दिसंबर तक नीतीश जी की कुंडली बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन वह ऑपरेट हो रही है 6 नवंबर से। 30 अक्टूबर से तो बढ़िया हो ही रहा है, लेकिन विशेष तौर पर 6 नवंबर से लाजवाब परिणाम आ रहा है। तात्पर्य है कि अगला चुनाव में सरकार अपरिवर्तनीय रहेगी। नीतीश कुमार जी पुनः विजय पताका फहराएंगे। एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान जन स्वराज पार्टी की चर्चा मैंने इसलिए नहीं की
कि जन स्वराज पार्टी के जो मुख्य व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उनका जन्म डाटा उपलब्ध नहीं है, तथा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह जी, उनकी भी नहीं है, इसलिए मैंने उनकी कुंडली की व्याख्या नहीं की। तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, उनकी भूमिका कोई तो अवश्य ही रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। लेकिन मैंने सिर्फ इन लोगों की कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी की है। मान लेते हैं कि जन स्वराज पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो भी इतना तो सुनिश्चित है कि सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनेगी, और जो वर्तमान में एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की सहयोग लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें किसी को भी संदेह नहीं रहना चाहिए। बल्कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने दिनों के बावजूद भी, इतने दिनों तक, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी, नवंबर का महीना राजनीतिक दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी की सफलता में एक और हीरा जोड़ने जा रहा है। धन्यवाद।